डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में होने वाले मुकाबले के प्रीव्यू और प्रिडिक्शन के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में होने वाला है ये मुकाबला इन दोनों ही टीमों के लिए बहुत जबरदस्त होने के आसार है। निशाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम जो लगभग क्वालिफायर्स खेलने पर मजबूर हो गई थी लेकिन बच गई, लेकिन श्रीलंका क्वालिफायर्स खेलकर उस पड़ाव को पार करते हुए इस वर्ल्ड कप में शामिल हुई है। जी, और मुझे लगता है कांटे की टक्कर होगी, दोनों टीम में क्वालिटी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिनको इतना फेवरेट कंसिडर नहीं किया जा रहा है, मगर आप उनके लाइनअप को देखिए, देव गॉट एवरीथिंग, और आगे चल के हम इस पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इन्होंने कई बार खेला है दिल्ली में, श्रीलंका ने भी दिल्ली के इस मैदान पर खेला है। आइए कुछ आंकड़े देखते हैं इस मैदान के, और एक बड़ा ही एक अनोखा मैदान है। 15 वनडे इंटरनेशनल्स अब तक यहां पर हो चुके हैं। 221 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर एंड एवरेज विनिंग स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज 256, यानी कि यहां पर इतने ज्यादा रन होते नहीं हैं, ये आंकड़ों की बात है। और अगर टोटल विकेट्स की बात करें तो लगभग 12 या 13 विकेट पर मैच भी गिरते हैं, यानी कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, और यू नेवर नो, ये वर्ल्ड कप 2023 है। जी, हमने आईपीएल में यहाँ पे बड़े रन देखे क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं, खास करके जो डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज है। और साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर भी पहले वर्ल्ड कप मैच खेला हुआ है, ये था 2011 में जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था। और श्रीलंका ने भी यहाँ पे एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप मैच खेला है 1996 में, जब सनत जयसूर्या ने भारत को परास्त किया था। बिल्कुल, और यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए और धीमे यानी कि स्पिन गेंदबाजों के लिए भी उतना ही फायदा साबित होता है। हालांकि जितने मैचेस हुए हैं उसमें से 8 जो मैचेस हैं ये बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ये अब अनोखी बात होगी कि दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका क्या सोचेंगे टॉस जीतने के पहले बाद कि पहले बैटिंग ले या फिर बॉलिंग। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब हम हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों ही टीमों के बीच में, एक अनोखा फ्लेवर होता है जब दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका आपस में भिड़ते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की लेकिन अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का जो एक मोनोपोली और डोमिनेशन था वो इतना नहीं रहा। श्रीलंका हैव गिवन देम अ टफ फाइट। जी, क्योंकि 3-2 देयर इज नॉट मच टू चूज अमंग दीज टू टीम्स। अभी देखना है कि ये मुकाबला कैसा पैन आउट होगा। मुझे तो लग रहा है कि इन प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। बिल्कुल, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा कस के मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका ने एशिया कप में फाइनल्स को अगर छोड़ दे तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो श्रीलंका उनको इतना आसानी से जीतने नहीं देगी। दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड पर नजर डालते हैं। उन्होंने वार्म अप गेम में काफी अच्छी तरीके से खेला। टेम्बा बबूमा उनके कप्तान है। रीजा हेंड्रिक्स अब तक जितना मतलब खुलकर खेलना चाहिए था वैसा अब तक खेले नहीं है। देखिए, ये स्क्वाड में तो सब कुछ है और एक्चुअली भगवान का दिया सब कुछ है। आंद्रिक नोकिया इंजर होके बाहर हो गए होंगे आपके पास, बल्कि सिसांदा मगाला को भी आपने खो दिया होगा, मगर उसके अलावा आपके पास रबाडा है, लुंगिसानी एनगीडी है जी, और माको यानसेन जैसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाज के तौर पर भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेराल्ड कोट्सर इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड यंग प्लेयर्स दैट दे हैव, और मुझे लगता है इनकी मिडिल ऑर्डर इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। करेक्ट, क्योंकि रैसी वैंडरडसन, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हाइंड्रिक क्लासन, चारों खिलाड़ी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, आक्रामक खेलते हैं। और जिस प्रकार से हाइंड्रिक क्लासन फॉर्म में है इस साल के आईपीएल में भी, मुझे लगता है, और मैं ये कॉल अभी बोलने वाला हूं, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस साउथ अफ्रीका स्क्वाड। केशव महाराज और तबरेज शमसी भी है। हालांकि इनकी गेंदबाजी कितनी घातक साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये है दक्षिण अफ्रीका का स्क्वाड, और इसमें अगर आंद्रिक नोकिया होते तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती। श्रीलंका की टीम पर भी हम नजर डालेंगे क्योंकि इनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। कुशल मेंडिस ने हाल ही में वार्म अप गेम में एक जबरदस्त सैकड़ा लगाया था। दासुन शनका, कुशल परेरा, दिमूत करुणा रत्ने, धनंजय डिसिल्वा, सदीरा समर विक्रमा और कुशल मेंडिस सभी लोग फॉर्म में है। चरित असलंका मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन कर रहे हैं। लाहिरू कुमारा आ चुके हैं फिट होकर। कसुन रचिता और पथुम निशंका और दुनीत वेलालगे ये भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो दिलशान मधुशंका, मथीशा पथिराना, तिकशाना एंड दुशान हेमंता। दिस एक्चुअली इज अ वेरी डेंजरस स्क्वाड। डेंजरस स्क्वाड तो है, मगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है एज अ टीम, क्योंकि
एक तो एशिया कप फाइनल में वो 50 पे ऑल आउट हुए थे और फिर वार्म अप मैचेस में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था जी। क्योंकि वहां कोलैप्सेस हमने देखे, कोलैप्सेस तो नहीं मगर बैटिंग ने वो मोमेंटम पकड़ा नहीं। अफगानिस्तान ने एक तो ऐसे मात दिया उनको, और फिर वहां पे ऑफ कोर्स कुसाल मेंडिस ही एक ऐसे इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने बड़े रन बनाए थे। पहले वार्म अप में सिर्फ पहले 15 ओवर में उन्होंने अच्छे रन बनाए, फिर बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि वार्म अप गेम में हमने सारे पत्ते खोले ही नहीं श्रीलंका की तरफ से? दैट मे बी द पॉसिबिलिटी। क्या लगता है आपको, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका? साउथ अफ्रीका ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मिडिल ऑर्डर। क्या बात है, मुझे भी लगता है कि दक्षिण अफ्रीका जीतेगी ये मुकाबला। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, ज्वाइन करें हमें, कमेंट करें, लेकिन साथ ही में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। निशाद बहुत बहुत धन्यवाद। ये था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन। थैंक यू।